बलदेव और वीरेंद्र की मुलाकात कैसी रहेगी? क्या प्रीति शामिल होगी किसी प्लान में? प्रीति के चक्कर में बचेगी वीरेंद्र की जान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। जब कोई बाप अपने बेटे को लहूलुहान देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये सब कहानी बड़े पर्दे पर अच्छी लगी भी थी जब विक्की यानी बॉबी देओल खुद आगे होकर अपने बाप के कातिलों को मारता है। लेकिन हमारी इस कहानी में विक्की अपने आदमियों से अभी तक काम करवाता आ रहा है और जसवंत सलीम घोष को मरवा भी चुका है और उसके बेटे जोजो का भी मर्डर करवा चुका है। और अब वो बाकी के दो दुश्मन वीरेंद्र सिन्हा और बलदेव ही उसका अगले टारगेट होने वाले हैं। लेकिन अब वीरेंद्र अपने दोस्त बलदेव को मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन ये दोस्ती और उनका मिलना कैसा रहेगा, आइए आगे की कहानी में इस बारे में बात करते हैं। वीरेंद्र से बात जानने के बाद बलदेव सारी बात अपने भाई विजय मल्होत्रा पंकज धीर को बताता है और पूरी बात सुनकर विजय का दिमाग एक ही दिशा में दौड़ता है और उसको प्रताप मल्होत्रा वाली पूरी घटना याद आती है। और दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद वो अपने सोर्सेस से प्रताप के बारे में जानता है और उसको पता चलता है कि उसका एक बेटा विक्की है जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और वो विक्की को मारने का आदेश दे देता है। और बलदेव इंडिया जाता है अपने दोस्त वीरेंद्र से मिलने के लिए और साथ में उसका भाई विजय भी जाता है। वो तीनों मिलकर पूरी घटना शब्दों में दोहराते हैं और उनको पूरा यकीन है कि ये सब विकी ही करवा रहा है और इसलिए वो विकी को मरवाना चाहते हैं। उधर प्रीति जब ऑफिस से घर आती है तो बाय चांस सारी बात सुन लेती है और हैरत में पड़ जाती है कि वो उसी विकी के साथ उसके ऑफिस में काम कर रही है जो धीरे धीरे उसके बाप तक आना चाहता है। लेकिन वो फिर भी एक बार शांत रहती है और अपने अंकल से मिलती है। हेलो बलदेव अंकल, आप इतने सालों के बाद इंडिया में, सब ठीक है ना अंकल? प्रीति ने ऐसे सवाल किया मानो उसको कुछ मालूम ही नहीं है। यस प्रीति बेटा, हम इंडिया आए सिर्फ अपने पुराने दोस्त और तुम्हारे पापा से मिलने के लिए, और फिर तुमसे भी तो मिलना था ना। आखिर हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। बलदेव के भाई विजय ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रीति ने एक स्माइल दी और वहां से चली गई और बाद में अपने कमरे में बैठकर उसके लैपटॉप पर विकी मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। और पहले उसने सोचा क्यों ना वो भी अपने पापा की साइड ले, लेकिन उसने मन में विकी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने विकी का साथ देने का सोचा और डायरेक्ट विकी से मिलने का प्लान करने लगी। उधर जब विकी प्रीति से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है तो उसको तो पता होता है कि प्रीति किसकी बेटी है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके बाप वीरेंद्र के बाकी दो दोस्त भी इंडिया आ चुके हैं और वो प्रीति को अपनी ओर कर लेते हैं और प्रीति के थ्रू उसके बाप और उसके दोस्तों को पूरी जानकारी प्रीति से निकलवाता है। सारी बात सुनकर प्रीति को भी एहसास हो जाता है कि उसके पिता और बाकी दोनों लोगों ने विकी और उसके पापा के साथ अच्छा नहीं किया था और यही सोचकर वो भी गैंग का हिस्सा बन जाती है। कुछ महीने बाद विकी को प्रीति उस जगह ले जाती है जहां उसने वीरेंद्र, बलदेव और विजय की गुप्त जानकारी फाइलों में कैद रखी है। सारी जानकारी मिलने के बाद प्रीति को गले से लगा लेता है और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। लेकिन प्रीति पहली बार विकी से कुछ मांगती है और कहती है, विकी, मैंने अपने पापा का नहीं बल्कि तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी दूंगी, लेकिन मेरे पापा की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सिर से बाप का साया भी उठ जाए, इसलिए प्लीज मेरे पापा को मत मारना विकी, प्लीज। ऐसा कहकर प्रीति रोने लगती है तो विकी ने उसको गले लगाया और एक बार प्रीति को मन रखने के लिए वीरेंद्र को कुछ ना करने का वादा किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।